दोस्तों कहते हैं एक बेटा अपनी माँ की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। क्या एक कचरा बीनने वाला लड़का अपनी बीमार माँ को बचा पाएगा या फिर वो भी अपनी माँ के साथ इस दुनिया को छोड़ देगा? आइए देखते हैं इस कहानी में। द्वायर दिन से वह 100 करोड़ की मशीन बंद पड़ी थी और एक कचरा बीनने वाला लड़का बोला, साहब मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बस आप मेरी बीमार माँ का इलाज करवा दो। हर गुजरते घंटे के साथ कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। जापान, जर्मनी और अमेरिका से आए सबसे बेहतरीन इंजीनियरों ने अपना सारा अनुभव लगा दिया था, लेकिन कोई भी उस मशीन को चालू नहीं कर पा रहा था। हॉल में निराशा का माहौल था, सबके चेहरे पर हार लिखी हुई थी। तभी कंपनी के बड़े बड़े कांच के दरवाजों के बाहर एक लड़का दिखा। उसने कंधे से फटा हुआ प्लास्टिक का थैला उतारा। उसके चेहरे पर कालिख लगी हुई थी, कपड़े गंदे और फटे हुए थे, लेकिन आंखों में ऐसी चमक थी जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की आंखों में भी कम ही दिखती थी। उसने डिपर पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और अफसरों की भीड़ को देखकर फिर वही बात दोहराई, साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूँ, बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी मांग का इलाज करवा दो। यह सुनकर वहां खड़े इंजीनियर जोर से हंस पड़े। एक सीनियर इंजीनियर ने मजाक उड़ाते कहा, अबे कचरा चुनने वाले, ये 4 करोड़ की मशीन है, तेरा ड्रम नहीं जो हथौड़े से ठोक कर ठीक कर देगा। चल अपना कूड़ा उठा और यहां से भाग। भीड़ में किसी ने उसे पागल कहा, किसी ने भिखारी कहकर भगाया, लेकिन कबीर नाम का वो लड़का टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जीत उसी की ही होगी। लेकिन सवाल यह था दोस्तों, आखिर ये कचरा चुनने वाला लड़का कौन था और उसे इन जटिल मशीनों की इतनी गहरी समझ कहाँ से आई? कंपनी के मालिक थे विक्रमादित्य। टेक्नोलॉजी की दुनिया में उन्हें मशीनों का आम सी हाँ खा जाता था, लेकिन आज उनके चेहरे पर गहरी चिंता और हार की लकीरें साफ दिख रही थी। बोर्ड रूम में माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। जुआ दिन हो गए, हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मुझे बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए, विक्रमादित्य ने गुस्से में मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया। जुआ दिन पूरे जुआ दिन हो गए और तुम लोग मुझे अभी तक सिर्फ तकनीकी बहाने दे रहे हो। अगर यह मशीन सुबह तक चालू नहीं हुई तो इवोटिक्स दिवालिया हो जाएगी। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिपोर्ट से नहीं। चीफ इंजीनियर कांपते हुए बोले, सर मैंने सेंसर, सॉफ्टवेयर, वायरिंग सब कुछ 10 बार चेक कर लिया है। समझ ही नहीं आ रहा कि सिग्नल आखिर कहाँ अटक रहा है। विक्रमादित्य बिना कुछ बोले बाहर निकल आए। उनका सिर दर्द की नजर फुटपाथ पर बैठे उसी लड़के पर पड़ी। वो चुपचाप बैठा, अपने एक अजीब से रोबोट को कपड़े से साफ कर रहा था। वो रोबोट पुराने टीन के डिब्बे, साइकिल की चैन और टूटी हेडलाइट से बना था। लड़के का नाम था कबीर और उसके इस इकलौते दोस्त का नाम था धातु। कबीर की नज़रें कंपनी की बिल्डिंग पर जमी हुई थी। वो कांच की दीवार से झांककर मशीनों को देखता रहा था, जैसे उन्हें महसूस कर रहा हो। गेट पर सन्नाटा था, लेकिन अंदर अफरा तफरी मच हुई थी। कचराचुन था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उस बंद मशीन पर टिकी रहती। वो मन ही में बुदबुदाया, "डिदाल दिन से मशीन बंद है, लेकिन यह लोग गलत जगह देखे हैं। असली समस्या तो बैकअप प्रेशर चेंबर में है।" लेकिन उसकी बात कौन सुनता? लोग उसे सिर्फ एक गरीब कचरा चुनने वाला समझते थे। कबीर की जिंदगी दर्द से भरी हुई थी। उसके जन्म के कुछ साल बाद ही उसकी माँ ने उसके पापा से अलग होने का फैसला लिया था। अलग होने के बाद माँ अपने पापा यानी कबीर के नाना दीनदयाल के साथ रहने लगी। नाना एक छोटा सा स्क्रैपर चलाते थे। अंजलि की दुनिया बस कबीर था, लेकिन अलग होने का सदमा उन्हें सहन नहीं हुआ। फेफड़ों की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था। सांस की तकलीफ, लगातार दर्द, इलाज बहुत महंगा था। घर चलाने और दवाइयाँ लाने के लिए कबीर दिन भर कचरा चुनता, लेकिन कबीर दूसरों से अलग था। पड़ोस के बच्चे पार्क में क्रिकेट खेलते, लेकिन कबीर कचरे के ढेर में पुराने पार्ट्स ढूंढता। एक दिन स्कूल के मैदान में बच्चे खेल रहे थे। कबीर पास से गुजरा तो एक बच्चे ने चिल्लाया, अरे देखो कचरा राजा आया, तेरे खिलौने भी कबाड़ के हैं, हमसे दूर रह गंदा। कर देगा। बाकी बच्चे हंस पड़े, हाँ कबीर कबाड़ी स्कूल क्यों नहीं क्योंकि जाता, पढ़ नहीं सकता, सिर्फ कचरा चुन सकता है। कबीर की आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोला, मैं मशीनें बनाता हूँ, वो खिलौनों से कहीं बेहतर है। बच्चे और जोर से हंसे। मशीनें? तू तो अपना धातु नाम का कबाड़ी रोबोट लेकर घूमता है, जैसे वो तेरा भाई हो। पागल है तू। कबीर सिर झुकाकर चला गया। उसके दिल में गहरा दर्द था। वह जानता था कि वह अलग है, लेकिन दुनिया दुनिया उसका हुनर नहीं समझती। रातें कबीर की सबसे खास होती थी। अब नाना इस दुनिया में नहीं चले थे, लेकिन लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ थी।
फ्लैशबैक में कबीर याद करता है नाना आखिरी दिन स्क्रैपर्ड में रात को नाना उसे पास बिठाते और खांसते हुए खते बेटा कबीर सुनो मशीनें बेजा नहीं होती। उनका दर्द बाहर नहीं उनके फेफड़ाओं यानी प्रेशर कोर में होता है। देखिए हाइड्रोलिक वाल्व कैसे घूमता है। अगर जाम हो जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। कबीर ध्यान से देखता, नाना करंट कहाँ से आता है? ये लाल लाइट क्यों जल रही है? नानास मुस्कुराते, अच्छा सा ओवरलोड सिग्नल है। अगर बैकअप यूनिट में शॉर्ट सर्किट हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाथ रखकर कंपन सुनो। मशीन बोलती है बस सुनने वाला चाहिए। नाना गंभीर होकर कहते, तेरे हाथों में जादू है बेटा, तू जम से तेज दिमाग वाला है, गरीबा के हुनर को नहीं पहचानती। एक दिन तू ऐसा झटका देगा कि सब समझ जाएंगे। फिर नाना की आखिरी रात आई, कमजोर आवाज में बोले, बेट पेट टाना आवर देर भोले मैं नहा हूँ, स्क्रैपर तेरा है। धातु को संभालना वो तेरा भाई है। भाषा याद रखना, वायरिंग, प्रेशर चैम्बर सब और माँ का ख्याल रखना। कबीर रोते हुए बोला, ना मत जाओ, मुझे कौन सिखाएगा? तो खुद सीखेगा, मशीनें तेरी दोस्त है। अगली सुबह नाना चले गए। अब कबीर अकेला रातें स्क्रैपर्ड में गुजारता। नाना की याद में मशीनें खोलता और ठीक करता। कंपनी के गेट के सामने बैठा कबीर मशीन को घूरता रहता। वो मशीन उसे अपनी ओर खींचती लगती। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट मिल जाए मैं इसे ठीक कर दूं। तभी गार्ड चिल्लाया, अबे कचरा वाले हट यहाँ से। रोज मशीन की तरफ घूरता है जैसे कोई बड़ा इंजीनियर हो। कबीर झुककर बोला, भैया बस देख रहा हूँ। गार्ड ने धक्का दिया। देखने से क्या होगा? तेरे जैसे गंदे बच्चे यहाँ क्या करेंगे? भाग वरना पुलिस बुलाऊंगा। कबीर नजरें झुकाकर चला गया, लेकिन जाते जाते भी मशीन को देखता रहा। इसी बीच विक्रमादित्य बाहर आए। उन्होंने कबीर को ध्यान से देखा। फटे कपड़े, कालिक भरा चेहरा, लेकिन आंखों की चमक उन्हें अजीब लगी। विक्रमादित्य ने गार्ड से पूछा, यह लड़का कौन है? गार्ड ने बताया, सरोज आता है, कचरा चुनता है, लेकिन मशीन की तरफ घूरता रहता है। कहता है ठीक कर देगा। विक्रमादित्य कबीर की ओर मुड़े। कबीर ने कर नजरें। थोड़ी खामोशी के बाद विक्रमादित्य बोले, तुम मशीन को इतना ध्यान से क्यों देखते हो? कबीर धीरे से बोला, सर मुझे मशीनें बहुत अच्छी लगती हैं। विक्रमादित्य ने तंजक सामशीने, और तुम कचरा चुनते हो, यह करोड़ों की हाईटेक मशीनें हैं। बच्चे कबीर ने हिम्मत जुटाकर, खास सर अगर एक बार पास जाने दो तो बता सकता हूँ किस्मत से समस्या क्या है। सबकी नजरें उस दुबले टकसाल के लड़के पर थी। फटी शर्ट, हाथ में थैला। कबीर बोला, सर अगर पास से देख लूं तो शायद बता सकूं। लोग फिर हंसे। एक इंजीनियर बोला, यह ड्रामा है, बाहर जाओ। विक्रमादित्य गरजे, चुप, जो रोकेगा नौकरी गई। कबीर मशीन के चारों ओर घूमा। हवा सूंघी, कंपन महसूस की, फिर झुककर बोला, सर ये बंद नहीं हुई, किसी ने जानबूझकर बंद कराई है। हॉल स्तब्ध रह गया। इंचार्ज हंसा, बकवास। कबीर सीधे आंखों में देखकर बोला, मेन प्रेशर वाल्व को आधा टर्न घुमाया गया है। यह हादसा नहीं, सेबोटाज है। एक इंजीनियर बोला, असंभव। कबीर ने इशारा किया, इस पैनल की तीसरी स्क्रू ढीली है, हाथ अंदर पहुंच सकता है। इंजीनियर ने चेक किया, सचमुच ढीली थी। हॉल में खामोशी छा गई। विक्रमादित्य बोले, सेबोटाज। फिर कबीर से, तुम्हें कैसे पता? कबीर बोला, नाना ने सिखाया था सर, रातों में याराड में। विक्रमादित्य की आंखों में उम्मीद जगी। अगर कहूं चालू कर दो कर पाओगे? इंजीनियर चिल्लाए, सर ब्लास्ट हो सकता है। विक्रमादित्य बोले, फैसला मेरा है। कबीर तैयार हो? कबीर मुस्कुराया, जी सर कोशिश करूंगा। कबीर मशीन के नीचे गया, टॉर्च मांगी, झांक कर बोला, हाइड्रोलिक पाइप गलत कनेक्ट है। इंजीनियर चौंक गए, सच में हम मिस कर गए। कबीर ने संगीत ठीक किया, फिर जंक्शन बॉक्स पर हाथ रखा, पीछे हटा। सर अभी ऑन किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। वायरिंग क्रॉस है, पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टे हैं। इंजीनियर चिल्लाया, यह जानबूझकर किया गया है। कबीर बोला, 7 मिनट दो सर। स्क्रू ड्राइवर लिया, तार काटे, शोल्डर किए, स्क्रीन मैच हो गई। अब अन कर सकते हैं। सब घबराए। विक्रमादित्य बोले, तुम ही अन करो। कबीर ने गहरी सांस ली, बटन दबाया, कुछ सेकंड फिर हरी लाइट जली। की आंखें ने दिखाया। कबीर शर्मा गया। मशीन बता रही थी, सर नाना खाते थे धड़कन सुनो। तभी कबीर ने अपना छोटा रोबोट धातु धातु की लाइट ब्लिंक कर लगी। एक छोटी स्क्रीन पर मैसेज आया, कबीर अभी भी प्रेशर चेंबर जाम है, पूरा खतरा नहीं गया, मुझे अपनी पूरी एनर्जी जोकनी होगी। कबीर की आंखें भर आई। वो फुसफुसिया, नहीं धातु तू जाएगा, तू मेरा इकलौता दोस्त है। ना ना चले तू भी मत जा। धातु की लाइट ते चमकी जैसे जवाब दे रहा हो, मां की जान इससे जुड़ी है, मैं तेरे लिए कुर्बान हूं। आंसू बह रहे थे। वो चिल्लाया नहीं, धातु मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू वापस आ। तू ही तो रातों में मेरे साथ बातें करता था, मेरे दर्द सुनता था, तू मेरा भाई है। लेकिन